चलो जी, स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और पिछले ही क्लास में हम लोगों ने ई अल्फ़ाबेट को स्टार्ट किया है, ठीक है। और ई अल्फ़ाबेट की जो रेगुलर सीरीज़ है, उसकी ये सेकंड क्लास आज है, ठीक है। इसके पिछले वाले जितने भी वीडियोज़ हैं, जिसमें मैंने ए अल्फ़ाबेट, बी अल्फ़ाबेट और सी के सी अल्फ़ाबेट के वर्ड्स को मैंने कवर किया, ठीक है। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके चैनल की इंग्लिश लाइब्रेरी में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की में जो हमारी पहली वर्ड है वो है एलिजी। एलिजी एक नाउन है, ठीक है। और इसका मतलब होता है अ पोएम और सॉन्ग दैट स्पेशली सैडनेस, है ना, स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड। यानी कि एलिजीज का मतलब होता है एक ऐसा गीत, एक ऐसा सॉन्ग या फिर कविता बोल सकते हैं जिसे हम कोई मरने पे गाते हैं, जिस तरह गाँव में होते हैं ना, कुछ कुछ जगह पे मरने के बाद जो संगीत होता है वो उसके याद में, जो इंसान मर गया हो उसके याद में गाया जाता है, उसे शोक गीत कहते हैं ना। तो हिंदी से आपका हो जाएगा शोक गीत, ठीक है। मरने के बाद जिसे याद किया जाता है ना, शोक गीत जिसे हम लोग बोलते हैं उसे एलेजी कहते हैं, ठीक है। तो एलेजी नाउन है और इसका जो वर्ब नहीं बनता है, ठीक है, यानी कि इसे हम एक्शन में डिनोट नहीं करते, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसका देखते हैं कि ये जब इसे सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाना हो, यानी कि आपका एडजेक्टिव के तौर पे यूज करना, तो हम इसे एडजेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है, और यूज भी कर सकते हैं। इस सेंस में एलेजियक होता है, एलेजियाक, ठीक है। ये होता है आपका एडजेक्टिव, सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा, ठीक है। इसका एडवर्ब भी हम लोग बना सकते हैं और एडवर्ब भी यूज होता है इसका। तो एडवर्ब जब बनाते हैं तो हम लोग, आप सभी को पता होगा कि एडजेक्टिव में हम लोग एल वाई एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव हो जाता, सॉरी एडवर्ब हो जाता है ना। ये हो गया आपका एडवर्ब एलिजियली, सॉरी एलिजियाकली, ठीक है। तो एलिजी का मतलब आपका कोई शोक गीत, ठीक है। चलिए, इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डज, DIRG, डज, ठीक है। आपका लेमेंट करना, शोक जताना, है ना। और ऑड, ये जो एलर्जी टर्म है ये इंग्लिश लिटरेचर में यूज होता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि ये इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में इसे बेहतरीन तरीके से ये यूज किया जाता था रोमांटिक एज में, ठीक। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आपका रिक्विएम। ये आपके कुछ एलर्जी के सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। तो एलर्जी क्या है, नाउन है जो कि शोक गीत में गाया था, मरने के उसको याद कर, मरने हुए इंसान को याद पे जो सॉन्ग गाते हैं उसे एलर्जी कहते हैं, ठीक है। इसके एडजेक्टिव सब्जेक्टिव क्वालिटी को दिखाना हो तो उस सेंस में हम एलर्जियाक, और एडवर्ब जो स्टिम क्वालिटी को दिखाता है उसे कहते हैं एलर्जियाक, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका इलिसिट। इलिसिट एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है। वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 पार्ट तक जो वर्ब के पार्ट, ठीक है। और इसका मतलब होता है टू गेट इन्फॉर्मेशन और रिएक्शन फ्रॉम समवन ऑफन विथ डिफिकल्टी, ठीक है। तो एलिसिट का मतलब होता है किसी डिफिकल्टी सिचुएशन में किसी इंफॉर्मेशन को, है ना, टू गेट इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन निकालना, है ना, और रिएक्शन फ्रॉम सम ऑफर, और कोई प्रतिक्रिया मिलना, है ना। जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हो, निकालना चाहते हो किसी से, तो उस सेंस में हम एलिसिट को यूज कर, इसका हिंदी हम लोग कर सकते हैं निकालना, ठीक। निकालना हो जाएगा आपका प्रकट करना, प्रकट करना, ठीक है। फिर कोई रिजल्ट निकालना, यानी कि फल, किसी फल को निकालना, फल निकाल, ठीक है। ये सब सेंस में हम एलिसिट को यूज करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को निकालने के सेंस में। ये वर्ब है। और जब इसे नाउन के फॉर्म यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका एलिसिटेशन। ये आपका हो जाएगा नाउन फॉर्म। इसका हम एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करने के लिए, वो हो जाएगा एलिसिटिव,
ठीक है, इससे आप सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखा सकते हैं, है ना। फिर इसका एडवर्ब हम लोग यूज कर सकते हैं, तो एडवर्ब में ये हो जाएगा आपका एलिसिटली। ठीक है, ये होगा आपका एडवर्ब जो सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है ना। चलिए, तो एलिसिट के हम कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे काउंसिल, आपका विथ होल्ड, विथ विथ होल्ड, ठीक है, विथ होल्ड या विथ हैंड ऐसे कुछ होता है इसका। सप्रेस भी कर सकते हैं, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, विथ होल्ड होता है सर, कोई नहीं, ठीक है, सप्रेस, ये आपके कुछ एलिसिट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन है आपका एलिक्वेंट। एलिक्वेंट का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेसेस योर ओपिनियन वेल, यानी कि भाषा का अच्छा से यूज करना और अपने इमोशन को बताना, ठीक है, स्पेशली व्हेन यू आर स्पीकिंग इन पब्लिक, यानी कि पब्लिक प्लेस में आप जो हम लोग बोलते हैं, पब्लिक प्लेस में जो एक्सप्रेस करते हैं, उस फॉर्म, उस सिचुएशन को हम एलिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे उसने बहुत एलिक्वेंटली बोला, जैसे मान लो लोग बोलते हैं, इसका मतलब होता है उसने बहुत शानदार तरीके से बोला, उसने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया अपने आप को, अपने वर्ड, उस सेंस में एलिक्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो उसका हिंदी हो जाएगा अच्छा बोलने वाला कह सकते हैं, अच्छा बोलने वाला, है ना, जिसे शब्द चतुर भी कह सकते हैं, जो शब्दों को अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा हो। जैसे आप मार्केटिंग लोगों से मिलोगे तो उन्हें बड़ा ये इसका प्रैक्टिस किया जाता है, एलोक्वेंटली उनको तैयार किया जाता है ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए, परसुएट कर पाए, है ना। ये एक एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाए। ये सब जब नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो वो आपका हो जाता है हेलो एलोक्वेंस, ये आपका हो जाएगा नाउन फॉर्म। ठीक है, फिर जब इसे वर्ब के फॉर्म में सेंस यूज करते हैं, यानी कि एक्शन के तौर पर, तो वो हो जाता है आपका एलोक्वेज, ये आपका हो गया वर्ब फ्रॉम, वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 तक के सारे पार्ट जो बनते हैं। ठीक है, इसे एडवर्ब के भी सेंस में यूज करते हैं, जो कि एक एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है, वो हो जाएगा आपका एलोक्वेंटली। ठीक है, ये हो गया आपका एडवर्ब फॉर्म जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है ना। तो एलोक्वेंट का मतलब शब्द चतुर, जो अपने एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स को एक भाषा भाषा के तौर पर अच्छे से एक्सप्रेस जो कर पाता। ठीक है, चलिए, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लुएंट, है ना, वो फ्लुएंट तरीके से बोल रहा है, आपका आर्टिकुलेट बोल सकते हैं, आर्टिकुलेट, ठीक है, परसुएसिव, परसुएसिव, ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो चलते नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं और कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलुसिडेट। ठीक है, एलुसिडेट जो है ये एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब टू मेक समथिंग क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग इट मोर फुल्ली, यानी कि किसी चीज को विस्तार तरीके से क्लियरली बताना ताकि उसे और अच्छे से समझ में आए। एलोक्वेंट का मतलब क्या था, एक अच्छे तरीके से अपने एक्सप्रेस को व्यक्त करना। लेकिन एलुसिडेट अगर यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो और अच्छे तरीके से स्पष्ट करके चीजों को व्याख्यान कर रहा है ना, तो हो जाएगा आपका स्पष्ट, स्पष्ट करना। ठीक है, तो एलिसिडेट वर्ब हो गया, एलिसिडेट यहाँ पे मिस्टेक है, ये वर्ब है, ये क्या है, ये एक वर्ब, वर्ब इन द सेंस कि ये वर्ब के वन से जो 5 पार्ट होते हैं वो भी ये
इजीली हम लोग यूज करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके सिनोनिम, सॉरी, इसके हम जब नाउन फॉर्म में जब इसे यूज करते हैं तो उस सेंस में ये एल्यूसिडेशन होता है। ये हो गया आपका नाउन फॉर्म इसका, एल्यूसिडेट का। और इसे हम एडजेक्टिव के भी फॉर्म में कर सकते हैं, जो एडजेक्टिव क्या करता है, सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाता है। उस सेंस में एलुसिडेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ये सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाएगा। फिर इसे हम एडवर्ब के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस सेंस में ये हो जाता है एलुसिडेटिवली। एलवाई लगा देते हैं एडजेक्टिव में तो एडवर्ब हो जाता है। ये हमारे एलुसिडेट का सारे फॉर्म हो गए। ठीक, इसके कुछ जब सिनोनिम्स को देखते हैं तो सिनोनिम्स का क्लेरिफाई कर सकते हैं। एक मिनट, तो हो जाएगा क्लैरिफाई। ठीक है, फिर एक्सप्लेन, सिनोनिम्स के तौर पर एक्सप्लेन हो गया। इंटरप्रेट भी कर सकते हैं यूज, इंटरप्रेट। ठीक है, ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा एलुसिव। एलुसिव एडजेक्टिव है और इसका मतलब डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, किसी चीज को दिक्कत हो रहा है आपका डिस्क्राइब करने में, किसी चीज में डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, फाइंड, अचीव और रिमेम्बर, यानी कि किसी चीज को अचीव करने में, पाने में, याद करने में मुसीबत हो रहा है, उसे हम एलुसिव करते हैं। यानी कि जो जिसे जिसे एडियम फ्रेज होता है उसे थोड़ा दिक्कत होती है समझने में, है ना, तो एलुसिव हो गया। कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है, नॉट प्रॉपरली नहीं बोल पा रहा उतना, तो हमें समझने में दिक्कत होती है, तो वो क्या होगा, एलुसिव, क्योंकि वो कठिन है समझने में। ऐसा है, कठिन है, गुड़ है, खाने वाला गुड़ नहीं है ना, गुड़ है। ठीक है, और तीक्ष्ण कह सकते हैं, तीक्ष्ण मैनर है, शब्द है, व्यक्तित्व है, जिसे समझने में दिक्कत हो रही है ना, उसे एल्यूसिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा। इसे हम नाउन फॉर्मेट में जब यूज करते हैं तो वो हो जाता है आपका एलुसिवनेस, एलुसिवनेस। ठीक है, ये होता है आपका नाउन फॉर्म। ठीक है, इसे एडजेक्टिव फॉर्म में जब हम यूज करते हैं सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करने के लिए तो वो होता है अलूड। ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा, है ना। एक ये जब इसका एडवर्ब बनाते हैं तो हो जाएगा एलुसिवली। ये हो गया आपका एडवर्ब जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। एडवर्ब क्या करता है, एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। ठीक, तो अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं हम लोग। तो सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे इवेसिव, इवेसिव। ठीक है, एक होता है ये बैंक में आया हुआ था, फिर लोगों को लगा कि कौन सा 30 मार खान को डाल गया, लेकिन हमें समझ के चीजों को याद भी रखना है। ठीक है, ये होता है आपका अफिमिरल। अफिमिरल जो है ये भी इसी चीज को दिखाता है, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, फाइंड, अचीव और रिमेम्बर। ठीक है, डिफिकल्ट होता है जिस चीज। एक और सिनोनिम से लिख लीजिए आप लोग, फ्लिटिंग। ठीक है, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएंगे एलुसिव के रिगार्ड। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका एलिजियम। एलिजियम एक नाउन है और इसका मतलब आप प्लेस और कंडीशन ऑफ आइडियल हैप्पीनेस। ठीक है, एक ऐसा प्लेस जिसका कंडीशन कैसा है, खुशनुमा है, अच्छा है। द अबोर्ड ऑफ, अबोर्ड मतलब होता है हाउस। ठीक है, ऑफ द ब्लेस्ड आफ्टर डेथ, यानी कि यहाँ बात कर रहे हैं आपका जन्नत, हेवन, है ना, जो वैसे कंडीशन उसी जगह की बात की जाती है। एलिजियम का मतलब होता है ऐसा प्लेस जो कि जन्नत जैसा हो, जो आपका स्वर्ग जैसा कह सकते हैं। ठीक है, तो जगह कैसा है, स्वर्ग जैसा, है ना, स्वर्ग जैसा। और क्या हो सकता है, जन्नत जैसा। ठीक,
जन्नत देख लीजिएगा, हिंदी है ना। तो एलिजियम, ठीक, तो एलिजियम नाउन हो गया। और एलिजियम को हम जब एडजेक्टिव का फॉर्म यूज करते हैं तो वो हो जाता है आपका एलिजियम, ए एन लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाए। इसका वर्ब फॉर्म नहीं बनता दोस्तों, है ना, तो फिर नहीं बनता तो रहने देते हैं। इसे हम एडवर्ब के फॉर्म यूज जब करते हैं तो वो होता है आपका एलुजियन, एलुजियन, ठीक है। ये होता है आपका एडवर्ब फॉर्म जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाए। इसका एलिजियम का हेवन जिसे हम लोग कह रहे हैं, तो इसकी सिनोनिम्स आपके इजीली क्या हो जाएंगे, हेवन, ठीक है, पैराडाइज, ठीक, यूटोपिया, आप ब्लिस भी कर सकते हो। तो ये आपके कुछ सिनोनिम्स हो गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट हमारे वर्ड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एमिसिएटेड। तो एमिसिएटेड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब वेरी थिन एंड वीक, यूजली बिकॉज ऑफ इलनेस और एक्सट्रीम हंगर, यानी कि बीमारी से या फिर भूख से बहुत पतला हो जाना, बहुत दुबला हो जाना। कैसा हो जाना, दुबला, कमजोर, है ना, दुबला होना, कमजोर होना, लेकिन कैसे, भूख या फिर आपके बीमारी से, ठीक है, भूख से या बीमारी से कैसा हो गया, दुबला हो गया, पतला हो गया, कमजोर हो गया, ठीक है। तो ये इससे हम क्या कहते हैं, इमासिएटेड। तो ये एक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसका जो नाउन फॉर्म हो जाएगा आपका वो होगा आपका इमेसिएटेशन, सॉरी, इमेसिएशन, इमेसिएशन, ये हो गया आपका नाउन फॉर्म। इसका एडजेक्टिव हो जाएगा आपका, ये तो एडजेक्टिव है ही, ठीक है। इसका वर्ब हो जाएगा आपका इमेसिएट, ये वर्ब हो गया। वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 पार्ट तक जो होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ईडी लगा हुआ है, यानी कि ये पास्ट बन गया। और ये पास्ट जब हम लोगों ने वर्ब में चेंज किया, है ना, V3 जब लाया या V2, तो ये इमेसिएटेड हो गया, जो कि एडजेक्टिव का रोल अदा कर, है ना। अब यही एडजेक्टिव से हम लोग एडवर्ब भी बनाएंगे। इमेसिएटेड, टेडली, है ना, ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। चलो अब इसके कुछ हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्केलेटन, स्केलेटन, सॉरी स्केलेटल, ठीक है, SCSKELET, स्केलेट, ठीक है। एक हो जाएगा आपका काउंट, फिर हो जाएगा फ्रेल। ये सारे आपके कुछ बेहतरीन सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। वीक भी हो जाएगा, थिन भी हो जाएगा, ऐसे भी सिनोनिम्स के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमेंसिपेट। इमेंसिपेट एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है। एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 पार्ट तक जो हमारे वर्ब के फॉर्म बनते हैं। और इसका मतलब टू फ्री समवन स्पेशली फ्रॉम लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रेस्ट्रिक्शन, मैंने किसी को स्वतंत्र करना, किसी को स्वतंत्र, स्वतंत्र करना किसी को, ठीक है। आपका छुड़ाना, ठीक, आपका छुड़ाने के सेंस में छुड़ाना, छोड़ना, इस सेंस में आप इमेंसिपेट को यूज कर सकते, ठीक है। चलिए ये वर्ब है और इसका मतलब एक्शन जो कि सब्जेक्ट के एक्शन को शो करेगा, ठीक है। इसकी जब हम लोग नाउन फॉर्म में जब इसे यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका इमेंसिपेशन,
ये हो गया आपका नाउन फॉर्म। ठीक है, चलो फिर ये तो वर्ब है, तो इसका एडजेक्टिव हम लोग जब एडजेक्टिव बनाएंगे सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करने के लिए, तो उस सेंस में ये हो जाएगा आपका इमेंसिपेटरी, इमेंसिपेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, इसका एडवर्ब जब हम लोग बनाते हैं तो वो हो जाएगा आपका, एडवर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। उस सेंस में हो जाएगा इमेंसी पेटरली कर सकते हैं। ठीक, इमेंसी पेट ई छूट गई। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया एडवर्ब जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाए। ठीक है, चलिए तो इसके सिनोनिम्स आपको हो जाएंगे आपके रिलीज, है ना, रिलीज करना, फ्री करना, फ्री यहाँ भी दिया था सिनोनिम्स के तौर पर। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, है ना। सेलिब्रेट भी कर सकते हैं सिनोनिम्स में, सेलिब्रेट नहीं, सेलिब्रेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारे कुछ सिनोनिम्स हो गए, रिलीज, फ्री, रिस्ट्रिक्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमेस्कुलेट। इमेस्कुलेट एक वर्ब है, और वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 पार्ट तक जो हमारे वर्ब फॉर्म बनता है। इसका मतलब टू वीकन और टू रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी इफेक्टिव किसी चीज के प्रभाव को कम करना या फिर उसे कमजोर कर देना। इस सेंस में इमेंसिकुलेट यूज करते हैं। किसी को कैसा करना, कमजोर करना, या फिर दुर्बल, दुर्बल कैसे लिखते हैं, दुर्बल करना। ठीक, उस सेंस में हम इमेस्कुलेट को यूज करते हैं। इमेस्कुलेट वर्ब, ये वर्ब हो गया जो कि एक्शन को शो कर रहा है, और जब हम इसे एक्शन नाउन के फॉर्म यूज करते तो वो हो जाता है इमेस्कुलेशन। ये हो गया नाउन फॉर्म। ठीक है, फिर एडजेक्टिव के फॉर्म में जब उसे यूज करते तो वो होता है आपका इमेस्कुलेटेड। ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म, और ये एडी लगा हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा वर्ब से ही वो बना है। ठीक है, चलिए फिर इसका जब एडवर्ब बनाते हैं तो एडवर्ब हो जाता है आपका इमेस्कुलेटिंगली। हाँ, ठीक है, इमेस्कुलेटिंगली, ये हो गया आपका एडवर्ब। ये जनरली उतना यूज भी नहीं होता, बट मैं फिर भी लिख दिया हूँ। कभी कभी मतलब ऑन दिस अदर सेंस में हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, सॉरी अदर सेंस में मतलब कभी कभी इन इनफॉर्मल सिचुएशन में हम लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो इमेस्कुलेट, इमेस्कुलेट हो गया आपका, और इसके कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, इनफीबल, इनफीबल, ठीक है, या फिर कॉस्ट्रेट, या सॉरी कैस्ट्रेट, कैस्ट्रेट, वीकन, रिड्यूस, ये आपके कुछ सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा एम्बार्गो। एम्बार्गो तो चलिए इजी वर्ड है, बट लिस्ट में है तो हम लोग पढ़ेंगे। एम्बार्गो एक वर्ब है, और वर्ब का इन द सेंस 1 से लेकर 5 पार्ट तक जो हमारे वर्ड फॉर्म बनते हैं वर्ब के फॉर्म। इसका मतलब होता है एन ऑर्डर टू टेम्पोरली स्टॉप समथिंग, यानी कि एम्बार्गो का मतलब होता है रोकना। ठीक है, किस सेंस में रोकना, आप जैसे एक देश से दूसरे देश में जो सामान शिप्स जाते हैं, या फिर और भी जो अदर व्हीकल से उससे जब जाते हैं हम लोग ऑर्डर को, और वो जो ऑर्डर को हम लोग रोक देते हैं तो उसे हम इम्बार्गो कहते हैं। जैसे ट्रेड होती है, ट्रेड में सामान इधर उधर जाता है ना, तो उसे हम इम्बार्गो कहते हैं। सॉरी, उस सेंस में जब इम्बार्गो हम लोग उस वक्त यूज करते हैं जब उस सामान को रोका जाता है कि अब
आपका बैन हो गया है, सैंक्शन लग गया है, ताकि आप सामान इधर-उधर नहीं ले जाए। उस सेंस में एम्बार्गो यूज़ करें। ये नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है? वर्ब है तो 1 से 5 तक जो बनते हैं वर्ब के फॉर्म, और नाउन एज़ अ नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं, है ना? तो इसके जब एडजेक्टिव तो उसके डायरेक्टली होता नहीं है, लेकिन हम जब वर्ब में चेंजेस करते थे एडजेक्टिव के फॉर्म, सॉरी एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ होता है, तो उस सेंस में ये हो जाएगा अम्बार्ड, ठीक है? ईडी, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है? जो सब्जेक्ट की क्वालिटी दिखाएगा, और इसका एडवर्ब फॉर्म नहीं होता तो फिर रहने देते हैं, है ना? चलिए, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इजीली है, सॉरी इजी, इसका सिनोनिम्स कितना, बैन हो जाएगा, है ना? प्रोहिबिशन, हाँ प्रोहिबिशन भी कर ही सकते हैं, है ना? तो वो हो जाएगा आपका सैंक्शन, सैंक्शन लगाना यानी कि रोक लगाना, ठीक है, ट्रेड में। फिर प्रोहिबिशन, ये सब सेंस में यूज कर सकते हैं एज अ सिनोनिम्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्लिस। एम्ब्लिस एक वर्ब है, और वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 तक जो बनते हैं, और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग डेकोरेट टू इट, यानी कि किसी चीज को ज्यादा सुंदर बनाना, उसे डेकोरेट करके। डेकोरेट इन द सेंस में ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सजाने के ही तौर पर, ठीक है। इसका सेंस हो जाएगा कि मान लो आप पोएम ही लिख रहे हो और उसमें और एडिशनल चीज कुछ जोड़ रहे हो, तो वो भी तो सुंदर हो जाएगा। तो सुंदरता इसी सेंस में से यूज करना है, ठीक है। तो हिंदी इसका हो जाएगा सजाना, है ना, किसी काम में, या फिर किसी, हाँ सजाना हो जाएगा, या फिर किसी काम को बेहतर करना, बेहतर करना। तो इन सेंस में हम एम्प्लिस को यूज करते हैं। एम्प्लिस वर्ब है, और वर्ब इन द सेंस की 1 से लेकर 5 पार्ट जो वर्ब के फॉर्म होते हैं, उससे में भी चेंज अगर होता है तो हम लोग करते हैं, ठीक है। जिसके सिनोनिम्स, सॉरी ये तो वर्ब है, तो इसको नाउन फॉर्म जब करते हैं तो वो हो जाता है आपका एम्प्लिस, एम्प्लिसमेंट, ठीक है, एम्प्लिसमेंट। ये हो जाएगा नाउन फॉर्म जो जनरल फॉर्म होता है एक, है ना। और इसका भी एडजेक्टिव ऐसे होता नहीं, लेकिन हम लोग वर्ब के फॉर्म वाले एडजेक्टिव को यूज करते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में हो जाएगा एम्प्लिस्ड। ये हो गया आपका एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा, और इसका भी हम लोग एडवर्ब फॉर्म यूज नहीं करते, यानी कि ये 2 सेंस में, 3 सेंस में होता है, वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, तो अब इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे अडॉर्न, ये जब हम लोग ए अल्फाबेट पढ़े थे तब ये वर्ड मिली थी, है ना, अडॉर्न हो गया। या फिर डेकोरेट, डेकोरेट तो आप सभी को पता होगा ना, डेकोरेट, ठीक है। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट, इन सारे सेंस में हम एम्प्लिस को यूज करें, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ए अल्फाबेट को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइव सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की जो वर्ड है थोड़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो एक सा साउंड करते हैं, जैसे एम्ब्लिस, अम्बाको, है ना। फिर जब हम लोग इसका भी देखते हैं आपका इमेस्कुलेट, है ना, इमेंसिपेट, इमेंसिएटेड, ये सारे वर्ड थोड़े कंफ्यूजिंग, बट एक दो बार आप देखोगे कंटिन्यू तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।